कुछ कहानियां सिर्फ कहीं नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। और कुछ जगहें वो खुद एक कहानी होती हैं। कानपुर का सिविल लाइंस ग्रेवयार्ड, जिसे गोरा कब्रिस्तान कहते हैं, ऐसी ही एक जगह है। ब्रिटिश काल की पुरानी कब्रें, सन्नाटा और उनसे जुड़े अनगिनत किस्से, ये सब आदित्य को अपनी ओर खींचते थे। वो 25 साल का खोजी पत्रकार जो रहस्यमयी जगहों की पड़ताल करने का शौकीन था। उसकी दोस्त रिया, 24 साल की इतिहास की छात्रा, थोड़ी डरपोक थी, पर आदित्य के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। रिया ने आदित्य को इस कब्रिस्तान की कहानियों के बारे में आगाह किया था। वहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं, उसने कहा था। रात में तो कोई भटकता भी नहीं। कहते हैं वहां आज भी अंग्रेज अफसरों की आत्माएं भटकती हैं जो बेवक्त अपनी जान गंवा बैठे थे। पर आदित्य का मकसद सच्चाई सामने लाना था, ये जानना कि क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या वाकई कुछ और। एक ठंडी अंधेरी रात को आदित्य और रिया कब्रिस्तान के लोहे के जंग लगे गेट के बाहर खड़े थे। गेट खुलने की चरमराहट भरी आवाज के साथ वे भीतर घुसे। अंदर का माहौल और भी ठंडा और वीरान था। पेड़ों की पत्तियां जमीन पर बिखरी थीं और कहीं कहीं टूटी हुई कब्रें डरावनी लग रही थीं। रिया ने कांपते हुए एक कब्र की ओर इशारा किया। ये देखो, ये कब्र 1888 की है, मेजर जॉनसन। आदित्य ने अपना कैमरा ऑन किया। उन्हें लगा कि सिर्फ हवा की आवाजें हैं, पर जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक एक पुरानी, बिना नाम की कब्र के पास से एक परछाई गुजरी। आदित्य ने तुरंत कैमरा उठाया, पर परछाई गायब हो गई। रिया डरकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। वे एक बहुत पुराने, खंडहर हो चुके मकबरे के पास पहुंचे। प्रताप माली, जो कब्रिस्तान के पुराने माली थे, उन्होंने इस जगह के बारे में बताया था कि यहाँ एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी की कब्र है जिसने खुदकुशी की थी और उसकी आत्मा बहुत अशांत रहती है। जैसे ही वे मकबरे के पास पहुंचे, अंदर से एक जोरदार, भयानक चीख की आवाज आई। दोनों जम गए। रिया की आंखों में डर साफ दिख रहा था। फिर पत्थरों के सरकने की आवाज आई और मकबरे के अंदर से एक जंग लगी तलवार की आवाज सुनाई दी। एक जोरदार झटका लगा और मकबरे का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया। रिया चीख पड़ी, चलो यहाँ से, प्लीज। आदित्य उसे खींचते हुए भागा। उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो और पीछे से एक डरावनी, नीची आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। भागते हुए वे एक पुराने पेड़ के पास गिर पड़े। रिया रो रही थी और आदित्य हाँफ रहा था। तभी उनके सामने बूढ़ा प्रताप माली आ गया। मैंने तुमसे कहा था यहाँ रात को मत आना, उसने शांत पर गंभीर आवाज में कहा। ये कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों का घर नहीं है, ये उन आत्माओं का कारागार भी है जिनकी मौत बेवक्त हुई। प्रताप माली ने बताया कि यहाँ कई अंग्रेज अफसर थे जो अपनी सत्ता के घमंड में चूर थे। कुछ ने निर्दोषों को मारा, कुछ ने खुदकुशी की। उनकी आत्माएं यहीं फंसी हुई हैं, खासकर मेजर जॉनसन और वो अधिकारी जिसने खुदकुशी की थी। प्रताप माली ने उन्हें यहाँ से निकलने का एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें उस पुरानी बोगनविलिया की झाड़ियों के पास जाना होगा जहाँ सबसे पुरानी कब्रें हैं। वहाँ एक ब्रिटिश बच्चे की कब्र है जिसकी मौत बीमारी से हुई थी। उसकी आत्मा शांत है और वो शायद उन्हें रास्ता दिखाएगी। आदित्य और रिया फिर भागे। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब अनुभव हुए। ठंडी हवा उनके चारों ओर घूम रही थी। उन्हें लगा जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा है। कभी कभी उन्हें लगा कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। एक पल के लिए रिया के सामने एक युवा अंग्रेज सैनिक की धुंधली छवि दिखाई दी जो उसे घूर रहा था। वे अंततः एक पुरानी, सूखी बोगनविलिया की झाड़ियों के पास पहुंचे। वहां एक छोटी, संगमरमर की कब्र थी जिस पर एक टेडी बियर बना था और लिखा था एमी 1895-1902। तभी कब्र के पास की मिट्टी से हल्की सी चमक निकली। चमक धीरे धीरे बढ़ी और एक छोटी, पारदर्शी आकृति बनी जो एक छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। उस आकृति ने उन्हें कब्रिस्तान की दीवार में एक छोटे से छिपे हुए रास्ते की ओर जाने का इशारा किया। एमी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। दोनों उस छिपे हुए रास्ते की ओर भागे। पीछे से फिर से डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई दी, जैसे अशांत आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। पर एमी की चमक उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाती रही। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं जब आदित्य और रिया कब्रिस्तान के बाहरी गेट से बाहर निकले। वे थक चुके थे पर सुरक्षित थे। रिया के चेहरे पर अब डर के बजाय राहत थी। आदित्य के चेहरे पर जीत और डर का मिश्रण था। हम बाहर आ गए, रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आदित्य ने अपने कैमरे को देखा। उसमें कुछ धुंधली परछाई, अजीबोगरीब रोशनी और मकबरे से आने वाली चीख की आवाजें रिकॉर्ड हुई थीं। और सबसे महत्वपूर्ण, एमी की चमक और उसके इशारे का हल्का सा निशान भी था। मैं अपनी स्टोरी करूंगा, आदित्य ने गंभीरता से कहा, पर इस बार मेरा नजरिया बदल गया है। अब मैं सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि उन आत्माओं के दर्द और उनकी अशांति की कहानी भी लिखूंगा। इस कब्रिस्तान में सिर्फ डर नहीं, एक दर्द भी है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दूर से कब्रिस्तान का गेट बंद होने की धीमी, भयानक आवाज आई। आदित्य समझ गया था कि कुछ आत्माएं वाकई शांति नहीं पाती। गोरा कब्रिस्तान ने उसे सिर्फ एक स्टोरी नहीं दी, उसने उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाई जो किताबों में नहीं मिलती।